मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सबको शुक्र होंगे, जिंदगी को भी एंजॉय कर रहे होंगे और एक्साइटेड होंगे कि खुदा कुछ नया और कुछ बेहतरीन आपकी और मेरी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगियों में करेगा, क्योंकि खुदा भला है और उसकी जो सच्चाई और उसकी जो शफकत है वो पुश्त दर पुश्त है। यानी कि उसका जो वादा है वो सिर्फ एक तरफ नहीं रहता, एक तरफ का वादा वो नहीं करता है। ये सिर्फ आपसे वादा नहीं कर रहा। जब हम उसके ओबीडियंट होते हैं, जब हम विलिंग होते हैं, तो उसकी बरकत है वो हमारी आगे नस्लों तक चल रही होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी आगे नस्लों को भी समेट ले, तो आपको खुदा को अपने सारे दिल से फॉलो करना होगा। और सारे दिल का मतलब ये नहीं कि मैं कोई लीगलिज्म सिखा रही हूँ, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि जब कुछ नजर नहीं आ रहा, उस टाइम जब कोई आसरा नजर नहीं आ रहा, कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, उस टाइम भी आप खुदा पर रिलाय और डिपेंड कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि खुदा ने कभी भी पुराने अहदनामे में ऐसी जंग नहीं करवाई जिसमें लोग ये कह सकें कि ये जंग डेफिनेटली हम अपने जोर से जीते हैं। खुदा क्या करता था, हमेशा नंबर ऑफ पीपल कम कर दिया करता था, वेपन कम कर दिया करता था, ताकि लोग खुदा की पावर पर रिलाय और डिपेंड करें, ना कि वो अपनी पावर पर और अपने एबिलिटी पर डिपेंड करें। जैसे यरू की दीवारें जब गिरी हैं, तो लोगों को पता था कि अगर हमारा खुदा वो 7 दिन में पूरी की पूरी दीवार गिरा सकता है, तो हमारा खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता। हमारा खुदा क्या कुछ, अगर वो दीवार गिरा सकता है, तो वो क्या हुआ, उनका फेट डेवलप हुआ कि उन्होंने अंदर जाके लोगों का कुछ भी नहीं छोड़ा। अब इन तमाम बातों में से जब हम देखते हैं खुदा की वफादारी को, तो हमारा क्या बिल्ड होता है, हमारा पहले हौसला बिल्ड होता है, हमारी एक उम्मीद बिल्ड होती है कि यस, खुदावंद हमारे साथ है, वो मौजूद है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से सारे के सारे लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि आपने दुआ कर दी और अब आगे खुदा ने काम करना है, जबकि खुदा वेट कर रहा है कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू करें। मैं कल भी इस बात में सोच रही थी कि शैतान हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है, और मैंने कहा जिस तरह खुदा करता है उसके बिल्कुल टोटली ही सेम शैतान भी उसी तरह काम करता होगा। अब मैंने कहा खुदा किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है, मैंने देखा थ्रू वर्ड्स, थ्रू इमेजिनेशन, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू सर्मन्स, और इसी तरह शैतान भी इसी तरह काम कर रहा है। आज आपको ये बात देखने की जरूरत है, क्या आप शैतान के साथ कोऑपरेट तो नहीं कर रहे। आपकी जिंदगी में कहीं पर भी इस वक्त लैक मौजूद है, इस वक्त स्ट्रेस मौजूद है, इस वक्त ट्रबल मौजूद है, इस वक्त परेशानी मौजूद है, कुछ भी मौजूद है, उस एरिया में आप शैतान को मौका दिए हुए हैं, या फिर उस एरिया में आप कंप्लीट सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। उस एरिया में आप क्या नहीं है, कंप्लीट सच्चाई से वाकिफ नहीं है। खुदा ये बात होसिया की किताब उसके 4:6 में कंप्लीटली बता रहा है कि मेरे लोग अदने मार्फत की वजह से हलाक हुए। और मैं मान रखती हूं कि ना आप हलाक होना चाहते हैं और ना मैं हलाक होना चाहती हूं। अनटिल एंड अनलेस आप अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं रिपीट करूंगी, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी स्पिरिचुअल बैटल को सीरियस नहीं लेते, आप आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक कि आप रोमियो उसके 12 बाब की 2 आयत को सीरियस नहीं लेते, जिसमें लिखा है कि तू दुनिया का हमशक्ल ना बन, बल्कि अकल नहीं हो जाने के साथ साथ अपनी सूरत बदलता जा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुदा की चीजों के साथ कोऑपरेट नहीं करे, इसलिए आप वो फ्रूट्स नहीं देख रहे। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसके 15 बाब में खुदा यीशु मसीह ने क्लियरली कहा था कि जो डाली मुझसे जुड़ी रहेगी, सिर्फ वो बहुत सा फल लाएगी, और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसका पहला मतलब यह है कि आप उससे जुदा हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई कोना या सिरा नहीं बन पा रहा, तो आप उससे जुदा हैं। मे बी आज आप अपने ऑफिस से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, मे बी आज अपने फ्रेंड से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, अपने घर के कामों में बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। मैं हैरान थी कि शैतान ने
ईस्टर का जो यीशु मसीह ने जिंदा हुआ उस पे हमारा फोकस हटाकर ईस्टर एग्स पे लगा दिया। इसी तरह जो खुदावंद यीशु मसीह वर्जिन मदर मेरी के थ्रू पैदा हुआ उससे फोकस उठा के सेंटा क्लॉस पे लगा दिया। आज सेंटा क्लॉस को दुनिया का हर बच्चा जानता है, इवन गैर मजहब के बच्चे भी जानते हैं कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉस होता है, लेकिन उनको खुदावंद यीशु मसीह का नहीं पता। इसका मतलब हमने एक चीज को इस कदर बढ़ा दिया है। और इसी तरह हेलोवीन, मैं कल उसके बारे में स्टडी करती कि हेलोवीन किस डे को रिप्लेस कर रही है। इवन हेलोवीन से पहले एक डे था जो होली डे ऑफ सेंट्स था। उन सेंट्स के डे को हेलोवीन कर दिया और हम डिमोनिक चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर खुदा कहता है कि तुम 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल ला सकते हो, तो मेरा ये सवाल है कहां पर हम गलत हैं। आप रिपेंट कर सकते हैं खुदा से, और अगर आपको चीजों की समझ नहीं आ रही तो आप खुदा को कह सकते हैं कि खुदावंद मैं रिपेंट करता हूं, मैं रीडेडिकेट करता हूं अपने आप को, अपनी राहों को, जैसे कि तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपनी सारी राहों में उसको पहचान और वो तेरी निगहबानी या वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो खुदावंद मैं अपनी सारी राहें तुझे देता हूं, सारी राहें। अगर किसी राह में मैं बहुत आगे चला गया और वो राह तेरी तरफ से नहीं है तो मैं वापस आने के लिए तैयार हूं खुदावंद। अगर किसी राह पर तुमने जाने को कहा था और मैं इसको कई अरसे से मिस कर रहा हूं तो मैं तैयार हूं खुदावंद। लेकिन है खुदावंद मैं तुझे सुनना चाहता हूं। और ये 2 मिनट की 3 मिनट की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक्चुअली जहन को खाली करने की और फिर जहन में खुदा का कलाम भरने की प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस में आपकी जुबान का बहुत बड़ा रोल है, पॉजिटिव इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, वर्ड ऑफ गॉड की स्टडी का बहुत बड़ा रोल है, आप क्या सुन रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है, आप किसकी एसोसिएशन में बैठ रहे हैं। ये तो कॉमन जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये तो उनका भी मानना है कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 क्लोजेस्ट पीपल। आपकी कॉन्वर्सेशन, आपकी स्पीच, आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना आपके अराउंड एसोसिएटेड 5 लोगों को शो कर रहा होता है। अगर आप 5 वाइज लोगों के साथ चलेंगे तो आप उनकी तरह विजडम को हासिल करने, क्योंकि आप उन 5 को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आप 1 को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, लेकिन वो मिलकर ज्यादा लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए अगर वो कह रहा है कि सच्चाई और शफकत को अपने से जुदा ना होने दे, तो फिर अब आपको एक एफर्ट के लेवल पर आना होगा और लेबर टू एंटर इनटू हिज रेस्ट। और ये कांस्टेंट लेबर है। अगर आप में से किसी को इस वक्त बहुत सारे पैसों की जरूरत है तो आप ये बात जानते होंगे कि आपके माइंड में कांस्टेंट ये बात घूमती होगी कि आई नीड मनी, आई नीड मनी, आई नीड मनी। और आपके माइंड में लोग भी आते होंगे, वैसे अगर वो चाहे तो वो हमें भेज सकता है, वो चाहे तो वो हमारे लिए कर सकता है। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप किसी पर तवक्कल करें। खुदा चाहता है इस दफा सारा जलाल खुदा को मिले आपकी जिंदगी में काम करने के बाद। लेकिन क्या आप खुदा से बात को रिसीव करने के लिए रेडी हैं? क्या आप खुदा से रिसीव करने के लिए रेडी हैं? अगर नहीं है तो आज आपको ये डिसाइड करना है कि खुदावंद मुझे तुझसे रिसीव करना है। मैं तंग आ चुका हूं अपने वेज से, मैं तंग आ चुका हूं अपनी राहों से, मैं तंग आ चुका हूं अपनी ओवर थिंकिंग से, और अब मुझे कंप्लीटली तुझे सरेंडर करना है। अपनी जिंदगी पर गौर करें, बैठे अकेले,
क्या आप में से कभी किसी को ऐसा हुआ है कि वो रात को सोते सोते अचानक से उठा हो, और जब वो उठा हो तो उसको ऐसा लगा हो कि दुनिया कितनी फानी सी है? और क्या आपको कभी रात को सोते सोते या दोपहर को सोते सोते या शाम का नैप लेने के बाद ऐसी फीलिंग आई है कि मे बी मैं खुदा की डायरेक्शन में नहीं चल रहा? स्टॉप डूइंग दैट थिंग जो आप अपने फ्यूचर में करना नहीं चाहते। एनीथिंग जो आप अपने फ्यूचर में नहीं करना चाहते उसको अभी से करना रोक दीजिए। एनीथिंग जो आप नहीं करना चाहते, कुछ भी जो आप नहीं करना चाहते। अब दैट कैन बी एनी एडिक्शन, दैट कैन बी एनी एसोसिएशन, या कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं वो तेरी रहनुमाई करेगा। अगर आप इमसाल उसके 3 बाब उसकी पहली 5 आयात के फवाइद या बेनिफिट्स या लिखी हुई ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में एंजॉय नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप अपने पूरे दिल से उस पर तवक्कल नहीं रख रहे और अपनी सब राहों में उसको पहचान नहीं रहे कि वो आपकी रहनुमाई करे। सिंपल। आप चाहें तो आप इस धोखे में लिव कर सकते हैं कि नहीं, मैं तो खुदा की बात सुन रहा हूं। आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं और इस धोखे में रह सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस धोखे से निकालना चाहती हूँ। मैं आपको क्यों इस धोखे से निकालूंगी? क्योंकि आज मेरे हाथ से लगी हुई लाठी, यानी कि अगर आप मेरे हाथ से डंडा खा लेंगे ना तो वो बेहतर है, बजाय कि आप अपनी बरकत को फुली तौर पर एंजॉय ना कर सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि खुदा ने आज आपके लिए एक ऑप्शन भेजा है कि क्या आपको चाहिए इंसान की नजर में फेवर, आप सारे हाथ खड़ा कर लेंगे, हाँ जी हमें इंसान की नजर में फेवर चाहिए। अगर आपको इंसान की नजर में फेवर चाहिए तो फिर आप क्यों नहीं सच्चाई और शफकत को अपने दिल पर लिख रहे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग सारे जो बाहर जाते हैं, जो कॉलेजेस में जाते हैं, जो घरों से बाहर काम करने जाते हैं, आप लोगों को तो अच्छी खासी अपने माइंड की वॉशिंग की जरूरत है। यानी कि सच में एक बड़ा पाइप लगा के आपके जहन को साफ करने की जरूरत है। इतना इनफ कलाम आपको जरूरत है कि ताकि आप उस पर खड़े हो सकें। अगर आपकी लाइफ इस वक्त स्ट्रगल की पिक्चर दे रही है आपको, इस वक्त आपको डिसअपॉइंटमेंट लग रही है, वो अच्छा मैं हैरान हूं कुछ केसी पेज के बच्चों से। वो समझते हैं कि जब वो रिटायर होंगे उनकी जॉब उनको ये देगी, वो समझते हैं उनकी जॉब उनको लोन्स दे सकती है, वो अपनी जॉब के मेडिकल असिस्टेंस या बेनिफिट से ही खुश हो गए। आप बहुत थोड़ा सोच रहे हैं और आप दुनिया के हमशक्ल बन चुके हैं। ये दुनिया है जिसने सोचा कि नौकरी छोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, पेंशन लग जाएगी, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। खुदा आपको उस स्टेज से पहले बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आप खुदा से रिसीव नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि आपकी तालीम वेस्ट हो रही है अगर आप बिल्कुल उसी वे में जा नहीं रहे। आप गलत असाइनमेंट में चल रहे हैं। क्या काम नहीं करना? मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा काम करें और अच्छा काम करें और अपने बॉस को खुश भी करें। डेफिनेटली काम में कोई चोरी ना करें, लेकिन अपना आसरा और अपना भरोसा खुदा पर रखें, यूसुफ की तरह कि जब आप काम करें तो सब कहें कि इसके ऊपर खुदा का रूह नजर आता है। इसका मतलब है कि यूसुफ इस कदर झटपट और इतना अमेजिंग काम करता था कि वो कमजोर नहीं लगता था, वो टायर्ड नहीं लगता था, वो बीमार नहीं लगता था, वो उदास नहीं लगता था, वो घबराया हुआ नहीं लगता था। जब वो किसी काम में हाथ डालता था तो ऐसा लगता था कि किसी ने बैठ के उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए और उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो 100 गुना लोगों से ज्यादा बेहतरीन काम को कर रहा है। आज आप भी खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत हासिल कर सकते हैं अगर आपकी दिल की तख्ती पर शफकत और सच्चाई लिखी हुई है।
कौन लिखेगा? एक तो आपके अपने जुबान, और दूसरा ये मुसलसल खुदा के कलाम की आवाज। इस वक्त आपकी जिंदगी को देख के आपके रिश्तेदार कह सकते हैं कि आपकी लाइफ इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी, बट प्रूव देम रॉन्ग। अगर बाज बेवफा है तो क्या हुआ? क्या खुदा के कलाम की सच्चाई बातिल हो जाती है? अगर वो खुदा के कलाम का यकीन नहीं करे तो क्या खुदा का कलाम झूठा हो जाएगा? अगर वो लोग खुदा के कलाम का यकीन नहीं करे तो क्या खुदा का कलाम झूठा हो जाएगा? खुदा का कलाम झूठा नहीं होगा, और ये आपको अपने दिल में ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर बैठाना होगा। इब्रानियों के खत में भी लिखा है कि खुदा झूठ नहीं बोलता है। खुदा झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है कि जब शफकत और सच्चाई अपने दिल की तख्ती पर लिखोगे तो तुम खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत हासिल करोगे। ये खुदा के कलाम की रियलिटी है, और आप इस पर कितना खड़े हो रहे हैं। मैं कहती हूं अगर आप ज्यादा ईमान अपने अंदर नहीं लेके जा रहे तो एटलीस्ट अपने अंदर जाने वाला बेतकादी का हर चैनल बंद कर दें, फिर जाके वर्ड आपके दिल में प्रिजर्व होना शुरू करेगा। ये मत भूलें कि पहली तरह की जमीन में चोर आता है और वो खुशी से कबूल करते हैं लेकिन चुरा कर ले जाता है। वो जो पहली तरह की जमीन है वो भी खुशी से सुनती जरूर है कलाम को, लेकिन चोर आके चुरा के ले जाता है और आप बेफल रह जाते हैं। 1 साल से आप कलाम सुन रहे हैं, 2 साल से कलाम सुन रहे हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में वाकई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं देखे तो गौर करें। मेरे अलावा कोई आपको ये सच नहीं बताएगा, क्योंकि बाकी सब लोग शायद आपसे डरते हैं या आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, या फिर वो भी दुनिया के हमशक्ल हैं और वो समझते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत मेहनत करके, बहुत मुशक्कत करके तो ही ग्रोथ होती है। अगर आपके वालिदैन ने सारी जिंदगी काम करके सिर्फ आपको पढ़ाया है तो प्लीज उनके हमशक्ल मत बने। उनकी इज्जत करें लेकिन उनकी हमशक्ल ना बने। कहते कोई बात समझाइए। अगर आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा दी है तो उनकी इज्जत जरूर करें, उनकी खिदमत करें, लेकिन उनके हमशक्ल ना बने, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी बेतकादी में गुजारी है। चाहे वो कोई भी मुझे सुन रहे, वालिदैन भी सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी बेतकादी में गुजारी, वो खुद स्ट्रगल में रहे। आप उस स्ट्रगल के पैटर्न को मत पकड़िए। यू आर डिफरेंट, और आपकी यूनिकनेस क्या है? अगर आप दुनिया के हमशक्ल हैं, आपकी यूनिकनेस ये है कि आप इस दुनिया में रह के आप खुदा के हमशक्ल हैं। आमीन कहें। आपका डिफरेंस क्या होना चाहिए? दुनिया में रह के खुदा के हमशक्ल, तब आप डिफरेंट होंगे। ये नहीं दुनिया में रह के दुनिया के हमशक्ल। और दुनिया का हमशक्ल बनना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि आपके अराउंड दुनिया ऑफर करने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। दुनिया में रह के खुदा के हमशक्ल बनना रियल गेम चेंजिंग है। खुदा के हमशक्ल बनना। और कैसे बनेंगे खुदा के हमशक्ल? जब आप बिलीव करेंगे जो खुदा के कलाम में आपके बारे में लिखा हुआ है। मैं फिर कह रही हूं, आपको कोई ये सच नहीं बताएगा, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं आपको सच्चाई दूं और वो सच्चाई आपके दिल में उतरे और आप आजाद हों। ये खुदा ने आपको हुक्म दिया है कि अपने सारे दिल से, अपने सारे दिल से, आधे नहीं, कच्चे नहीं, आधा दिल उधर लगाया हुआ आधा दिल उधर लगाया हुआ, नो। आप आज शायद 1 साल से किसी चीज के आंसर का वेट करें और अभी तक आपको मिला नहीं, इसलिए क्योंकि आपने खुदा की सुनी नहीं। आप पत्नी 1 साल से अपनी बीमारी को रिब्यूक करें, वो गई नहीं, क्योंकि आपने 1 साल से उस बीमारी के लिए दुआएं की, अपना इख्तियार इस्तेमाल करके ये बिलीव नहीं किया कि उसी के मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन मैं शिफा पा जाऊंगा, तो आप कलाम से वैसे ही ऑपोजिट चल रहे हैं। आप खुदा से मांगते हैं लेकिन फिर रास्ते में आप बिलीव करना बंद कर देते हैं, और साथ ही आप समझते हैं कि अगर हम हिलजुल करेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा ना। मैंने ये नहीं कहा
कि आसमान से आपके लिए पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे। गिर सकते हैं अगर खुदा गिराना चाहे तो, लेकिन खुदा का लोगों को ब्लेस करने का तरीका लोगों के थ्रू ही है। उसने ये नहीं कहा कि तुझे आसमान से बरकत आए, उसने कहा तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूल ठहरेगा। खुदा आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना देगा। आपका कोई दुश्मन आके आपको ग्रेटली ब्लेस कर सकता है। वो शख्स आके आपको ब्लेस कर सकता है जो आप में इंटरेस्टेड भी ना हो। सब कुछ पॉसिबल है उसके वसीला से जिस पर हम ईमान रखते हैं। ये काम तो आपको करना होगा। क्या आप अपने दिल की ट्रेनिंग में शामिल हो चुके हैं, या आप अभी भी वेट करें? आपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाई हैं। जो दिल है आपका वो किसी रेजोल्यूशंस को नहीं मानता है, वो लिटिल बाय लिटिल चेंज को एक्सेप्ट करता है। वो डेली रूटीन के चेंज पर बिलीव करता है। आमीन कहें। वो किस चेंज पर बिलीव करता है? डेली रूटीन के चेंज पर। अगर आपकी डेली रूटीन में वर्ड नहीं है तो वो ऐसा नहीं कि एक दिन आप जागेंगे और आप बिल्कुल खुदा के रूह से भरे होंगे और आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे खुदा के लिए। नो, प्रेपरेशन ऑफ हार्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वो हीलाबाज है और वो कभी भी आउट ऑफ ट्यून जा सकता है, आउट ऑफ वे जा सकता है, और उसको डेली बेसिस पे ट्रेन करना आपका काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम करेगा कौन? ये काम मैं आपके लिए करूंगी? नो। मेरी दुआएं आपके लिए करेंगी? नो। ये काम आपको खुद करना होगा। ये काम किसको करना होगा? ये काम आपको खुद करना होगा। क्या खुदा आपके सक्सेस में इंटरेस्टेड है? यस है। क्या खुदा आपको बढ़ाना चाहता है? हाँ जी, क्योंकि उसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबालमंदी में है। मैंने आपको कहा जब हम कलाम दे रहे थे ना, असल में मुझे आप लोगों के दिमाग के लेवल का नहीं पता था कि आप मेरी बात समझेंगे, लेकिन मैं मान रखती हूँ कि खुदा का पाखरू आपके दिलों तक ये बात को उतारेगा। मेहनत करने में और मुशक्कत में बहुत फर्क है। मैं मेहनत को ऐसे लेती हूँ कि उसमें ऑनेस्टी इन्वॉल्व हो जाती है कि आप अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं। लेकिन मुशक्कत यह है कि आप अपना काम ऑनेस्टली कर भी रहे हैं, बल्कि इससे ऊपर भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो हार्वेस्ट और रिटर्न नहीं मिल रहा। और खुदा ने मुशक्कत को लानत कहा था। अगर आपकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स बन चुकी है तो क्या आप लानती हैं? नहीं। आप खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं, लेकिन ये ट्रूथ, ये सच्चाई आपके लिए जो जमीन पर आपको दिख रहा है उससे बड़ी नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि नो, पता नहीं मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। और क्या करने की जरूरत है आपको? आज आपको अपने जहन को तब्दील करने की जरूरत है। किसके लिए? अपने लिए। और ये जहन की तब्दीली है जो आपकी मदद करेगी कि आप सारे दिल से उस पर खड़े हो सकें। जब भी इस्राइल कौम ने अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लीन करने की कोशिश की, वो फेल हुए। इवन मोजेस भी फेल हो गया जब उसने अपनी होशियारी और अपनी अकल और अपने विजडम में चलने की कोशिश की। आदम और हवा फेल हो गए क्योंकि उनको लगा कि खुदा ने उनको इनफ नहीं बनाया एंड दे नीड समथिंग मोर। और शैतान ने हवा पे पहले अटैक क्यों किया? शैतान ने हवा पर पहला अटैक इसलिए किया क्योंकि उसके पास खुदा का डायरेक्ट नॉलेज नहीं था। आप मेरी रेवलेशन पर अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। अब ये वक्त आ चुका है कि आप सबों के पास अपनी रेवलेशंस हों, खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप हो। अगर आपका अपना खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं है, आप जस्ट लाइक ईव हैं। और ईव ने क्या किया था? वही गलती की थी क्योंकि उसने खुदा को डायरेक्ट नहीं सुना था और उसको लगा कि आई नीड विजडम। अगर उसने खुदा को सुन लिया था तो उसको याद रहता कि खुदा ने मुझे अपनी छवि पर बनाया है।
इवन आज भी आपके पास वो सब कुछ मौजूद है जो आपको जिंदगी गुजारने के लिए और दीनदारी के लिए चाहिए। क्योंकि मसला क्या है, उसका यकीन कैसे करें, क्योंकि वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। कहता है कॉल दोस थिंग्स, उन चीजों को यूं बुला लेता है कि गोया वो हैं। आप लगा सकते हैं इसके अंदर। वो कहता है उन चीजों को यूं बुला लेता है जो जमीन पर नजर नहीं आती लेकिन वो मौजूद हैं। वो मौजूद हैं, शिफा मौजूद है, घर मौजूद है, गाड़ियां मौजूद हैं, फाइनेंसेस मौजूद हैं। आप कोऑपरेट कर ही नहीं रहे और उसमें जुबान का बहुत बड़ा रोल है। आप बुला ही नहीं रहे अपनी चीजों को। आपकी जिंदगी जिस तरह चल रही है आप गुजारी जा रहे हैं। जो शैतान आपके सामने कंडीशंस रख रहे हैं ना, आप उसको यस नो करके चलते जा रहे हैं। क्या पता आप दो चॉइसेस में से जो यस और नो करते हैं, क्या पता वो दोनों चॉइसेस खुदा की तरफ से ना हो। समझ आ रही है बात? कितना कोई बात समझ आइए? क्या पता आप अपनी जिंदगी हर काम शुरू करने से पहले पूछते हैं खुदा तेरी तरफ से है, खुदा तेरी तरफ से नहीं है। और मे भी जिसके लिए आपको ग्रेटर पीस आता है उसके लिए आप मूव कर देते हैं, जिसके लिए आपको लेस पीस आता है आप उसके लिए छोड़ देते हैं। क्या पता वो दोनों वेज खुदा की तरफ से ना, और खुदा उससे टोटली डिफरेंट वे की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हो। क्या आप उसको सुन रहे हैं? आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मार्का जो आप मार सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह की पाक रूह को सुनना शुरू कर दें और सीख जाएं कि वो कैसे बात करता है। आज आपको एक्चुअली उस स्टिल मोड पर आना होगा जहां पर आपको वर्ड रियल लगने लग जाए। आप मेरी बात को मजाक लेते हैं या पत्नी इग्नोरेंट है आपको सच में अपनी दिल की तख्ती पर खुदा के कलाम को लिखना होगा। मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में कहा है कि सिर्फ वही कलाम आपकी जिंदगी में काम कर सकता है जो आपकी दिल की तख्ती पर लिखा हुआ है। चाहे कलाम में पत्नी कितने हजार वादे हैं, वो सारे वादे यूजलेस हैं। उनमें से कोई एक वादा भी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा जब तक कि वो इस बुक में से निकलकर आपकी जिंदगी की रियलिटी ना बन जाए। क्योंकि वो कहता है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। इसका मतलब है कि जैसे आपके दिल के अंदेशे अगर आप वैसे ही हैं तो क्यों ना दिल के अंदेशों को चेंज किया जाए और इंटेंशनली चेंज किया जाए। जबरदस्ती जोर के साथ आपका दिल चाहेगा कि आप बातें कर लें, लेकिन आपको अपने दिल को रोकना होगा। आपका दिल चाहेगा ये फन कर लें, आपको अपने दिल को रोकना होगा। आपका दिल चाहेगा थोड़ी देर ज्यादा सो लें, लेकिन आपको रोकना होगा कि नहीं, मुझे वर्ड के लिए लहदा टाइम चाहिए। आर यू डिसाइडिंग वट एवर लाइफ इज थ्रोइंग ऑन यू? आप उसमें से पिक एंड चूज करें, सिलेक्ट करें, किक आउट करें जो जिंदगी आपको थ्रो करिए, या आप एक्चुअली अपने दिल से पूछते हैं और फिर वो आपको डायरेक्शन बताता है। और वो डायरेक्शन अगर जमीन पे किसी को नजर आ रही है, समझ आ रही है, नहीं आ रही, बट वो आपको समझ आ रही है। आप खुदा के लिए वैल्यूएबल हैं, तभी खुदा ने आपके लिए ये स्कूल डिजाइन किया। ये स्कूल मेरे लिए डिजाइन नहीं हुआ, ये स्कूल आपके लिए डिजाइन हुआ ताकि आप अंडर ट्रेनिंग रहें। क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग ले रही थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी अंडर ट्रेनिंग हूँ। लेकिन ये स्कूल आपके लिए डिसाइड हुआ। खुदा ने मेरे दिल की डिजायर्स चेंज की। किसके लिए? क्योंकि ये मेरा पर्पस था, ये मेरी असाइनमेंट थी। अगर आप वैल्यूएबल ना होते, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, वो कहता है अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपका कोई पर्पस है, इसलिए खुदा ने आपको मेरे शेपर्डहुड के अंडर प्लेस किया। क्यों प्लेस किया? ताकि मैं आपको सुधारूं, ताकि मैं आपको शार्प करूं। क्योंकि एक लोहा ही लोहे को शार्प कर सकता है। ताकि मैं आपको गूंधूं और सवारूं, क्योंकि उस रूह में तो आप नए बन चुके हैं। ताकि मैं आपको रोज खुदा के कलाम का शीशा दिखा सकूं।
आपको सारा दिन कोई नहीं बताता कि तुम खुदावंद यीशु मसीह जैसे हो, लेकिन द मोमेंट आप मेरी क्लास में आते हैं, मैं आपको याद कराती हूँ कि ये मत भूलो कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे तुम भी हो इस जमीन पर। मैं आपको याद कराती हूँ कि तुम शिफा पा चुके हो। मैं रोज आपको ये वर्स याद कराती हूँ कि आप शिफा पा चुके हैं। मैं रोज आपको ये वर्स याद कराती हूँ कि वो तुम्हारी दरख्वास्त और ख्याल से काफी कुछ ज्यादा कर सकता है। मैं रोज आपको याद करा रही हूँ कि उसकी रेजरेक्टेड पावर आपके अंदर मौजूद है। मैं रोज आपको याद करा रही हूँ कि आप नए मखलूक बन चुके हैं। आप दुनिया के हमशक्ल नहीं है। आप अपनी अकल को रीन्यू करें। आप खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत हासिल करेंगे। मैं रोज आपको बता रही हूँ कि उसका कलाम सच्चाई और रूह और जिंदगी है जो चेंज कर सकती है आपको। अगर खुदा ने आपको सुनने को खुदा का कलाम ये तौफीक बख्शी है तो आपकी जिंदगी में पर्पस है। लेकिन क्या आप अपने पर्पस को वेस्ट करें? आप ये महीना भी वेस्ट कर सकते हैं, आप अगले कई साल अपने वेस्ट कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सीरियस कि मुझे खुदा के प्लान में चलना है। क्योंकि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि मुझे खुदा के प्लान में चलना है और दूसरी तरफ खुदा के प्लान को सुनने के लिए भी नहीं बैठते, तो यहां से पता चलता है कि यू आर नॉट सीरियस। अगर एक शख्स कहता है कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और उसके एमबीबीएस की कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया जाता है, लेकिन वो कोई भी एक क्लास अटेंड नहीं करता, तो जब एग्जाम्स आएंगे तो क्या वो फेल नहीं होगा? सिमिलरली मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब हम खुदा की राह पर चलेंगे और हम खुदा से पूछेंगे। लोगों के लिए खुदा की राह पर चलना सिर्फ मिनिस्ट्री करना है, जबकि खुदा की राह पर चलने का मतलब है कि खुदा ने जो हमारे लिए बेस्ट रखा है उसमें लिव करना। लोग खुदा के बेस्ट से बहुत ज्यादा नीचे लिव करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? लोग खुदा के बेस्ट से बहुत ज्यादा नीचे लिव कर रहे हैं। एंड यू डोंट हैव टू बी द वन। अगर आपका साथ वाला कुलीग 50,000 पर ही खुश है तो क्या आप भी 50,000 पर खुश हैं? ये जॉब आपका सोर्स नहीं है। ये जॉब खुदा ने आपको इसलिए दी ताकि आप इसमें से सीट शो कर सकें। ये सोर्स नहीं है आपका। अगर आप 50,000 की नौकरी करें, लाख की करें, कितने की भी करें, चाहे आप दूसरी किसी करेंसी में करें, शैतान आपके माइंड में यही डालेगा। और देखना, जॉब कर करके या कोई भी आप काम करे, वो कर करके आपकी मेंटेलिटी ऐसे सेट हो जाती है कि आप पूरे महीने का जो बजट है वो उसी 30,000, 40,000, 50,000 के मुताबिक बनाते हैं। और सैलरी आने से पहले ही 28 तक आपकी इतनी कमिटमेंट्स होती हैं कि आपको पता होता है कि यहाँ 2,000 चले जाना है, या 3,000 चले जाना है, वहां 5,000 चले जाना है, या 10,000 चले जाना है, एंड यू आर लेफ्ट विद नथिंग। क्यों? बिकॉज आप शफकत और सच्चाई को अपने दिल पर नहीं लिख रहे। जब खुदा आपको प्रमोट करना चाहता है तो वो आपकी जिंदगी में मेंटोर भेज देता है। डोंट यू डेयर फॉरगेट इट। क्योंकि मेंटोर या आपका बाइबल टीचर वो वाहिद शख्स है जो आपको बताएगा कि लेस से बेस्ट भी आप लिव कर रहे हो। आपकी जिंदगी में और बहुत कुछ हो सकता है। फेथ इज द फैक्टर। आपकी डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन, आपका वर्ड पर स्टैंड करना गेम चेंजिंग थिंग है आपकी लाइफ में। लेकिन क्या करें, हम सारा दिन इतना बोलते हैं, हम सारा दिन इतनी अनयूजुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं कि हमारे लिए लफ्जों की वैल्यू ही नहीं है, और खुदा के वर्ड की तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है लोगों की जिंदगी। और मैंने आपको कल भी बताया था कि वर्ड ऑफ गॉड, ये जो बाइबल है, ये स्कूल ऑफ गॉड है, और होली स्पिरिट वो स्कूल ऑफ गॉड का टीचर है। और कॉन्टेक्स्ट कौन है? यीशु मसीह। सिलेबस कौन है हमारा? खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि हम उस सिलेबस में सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, फ्रॉम जेनेसिस चैप्टर 1 टू रेवलेशन लास्ट चैप्टर। अमेजिंग। सो क्या आप रोज स्कूल ऑफ गॉड में जा रहे हैं? आप अच्छा करते हैं कि इसी बीच में कलाम सुनते हैं, लेकिन क्या आप पर्सनली बैठ रहे हैं? देखिए, एक बात सुने, आई एम प्रिटी श्योर अगर आप पाकरू को सुनना शुरू कर देंगे तो आप मेरी सच में इज्जत करना शुरू कर देंगे। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि अगर कोई शख्स खुदा के ब्रू को अकेले इंडिविजुअली सुनने लग गया तो वो ये सोचेगा कि मैं सोचूंगी वो मुझसे आगे चला जाएगा। नहीं होते, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है जो शख्स पाक रू को सुन रहा है उसका विजडम डिफरेंट होगा, उसका विजडम यूनिक होगा।
वो अपने काम में महारत रखने लग जाएगा। खुदा का कलाम क्योंकि शहद है, उसकी बातों से वो शहद टपकेगा। इतना डिपेंडेंट मत हो किसी इंसान की रेवलेशन पर। बिल्ड योर ओन रिलेशनशिप। खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें, खुदा से डेली बेसिस पे बात करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। आप इसको मिस मत करें। और अगर आप खुदा की बात सुनते सुनते मुझसे आगे भी निकल जाते हैं, मुझे कोई गम नहीं है और मैं खुश होंगी, क्योंकि आपने खुदा की बात को ऑनर किया। और जो कोई खुदा की बात को ऑनर करता है, खुदा उसको टॉप पर बिठाता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से खुदा के सामने आखिर हो जाता है और फिर खुदा उसको अव्वल कर देता है। ये किंगडम प्रिंसिपल है। और आज खुदा आपको ये बार बार कह रहे हैं मेरे थ्रू, इतनी टीचिंग्स हैं, पैसिविटी की टीचिंग में, लीन नॉट की टीचिंग में, मैं आपको मुसलसल ये सिखा रही हूँ, फेथ की, फेवर की टीचिंग में मैं आपको सिखा रही हूँ, ईमान सुनने से पैदा होने वाली टीचिंग में, इन सारी टीचिंग्स में जो मैं फाउंडेशनल बात कर रही हूँ, मैं वो ये बात कर रही हूँ कि यू नीड टू टेक द स्टेप। और वो स्टेप क्या है कि आपको हकीकत में आपने ये बात को रियलाइज करना है कि आपने खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना है। क्योंकि अगर आप ज़बूर 1 के बेनिफिट्स देखना चाहते हैं, जो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता नहीं मुरझाता, तो फिर आपको दिन और रात उसकी शरीयत पर ध्यान होना चाहिए। दिन और रात खुदा के कलाम पर आपका ध्यान होना चाहिए। क्या मैं आपको कह रही हूँ पास्टर बन जाए मेरी तरह? नहीं। क्या मैं आपको कह रही हूँ मेरी तरह जॉब छोड़ दें? नहीं। हाँ, लेकिन अगर खुदा आपको कह रहा है तो फिर छोड़ दे, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। आज खुदा आपको जो कलाम मैंने इतना कसरत से सिखाया है, खुदा उसमें से बात करेगा। अगर कुछ भी नहीं आपके पास, तो अगर आपका फेथ भी आपको लगता है चोक होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कहता है मेरे तरफ तकता जा, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह के। बस वो तकना शुरू कर दें एंड देखें चीजें चेंज होंगी। फिलिपियों के 2:15 में पढ़ी थी, तो वहां पे लिखा था कि तुम लाइट्स बन जाओ, लाइट्स ऑफ गॉड। मैं एक और ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, वहां पे लिखा था तुम लाइट्स ऑफ गॉड बन जाओ। इसका मतलब है कि आप जहां कहीं मूव करेंगे वहां से डार्कनेस रिमूव होगी। इसका क्या मतलब है? आप जहां जहां कहीं मूव करेंगे वहां से क्या रिमूव होगी? अंधेरा हटेगा, लोगों की तारीकी के पर्दे फटेंगे। देखिए, कितना भी अंधेरा, इफ यू हैव टॉर्च तो वो रोशनी करेगा। ऐसा ही दुनिया में कितनी भी डार्कनेस हो, लेकिन जब दुनिया रोटेट करके सूरज की तरफ जाती है तो फिर वो डार्कनेस कहाँ चली जाती है? डार्कनेस रेजिस्ट नहीं कर सकती। लाइट की बहुत पावर है और वो लाइट वर्ड ऑफ गॉड है। वो लाइट क्या है? वो खुदा का कलाम है। और खुदा क्लियरली आपको कह रहे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी सब राहों में रहनुमाई हो, अगर आप हकीकत में अपने आप को उसका डिसाइपल मानते हैं, अगर आप हकीकत में अपने आप को उसके बेटे और बेटियां मानते हैं, और अगर आपने हकीकत में KCPH इसीलिए ज्वाइन किया कि आप अपनी जिंदगी में गॉड असाइंड या गॉड डिजाइंड या गॉड डेस्टिन्ड असाइनमेंट को पूरा कर सकें, तो मेरे अजीजों, बड़ी बहन होने के नाते, छोटी बहन होने के नाते, बहन होने के नाते, मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अपना नाक, अपनी आंखें, अपने कान और अपना मुंह और अपना दिल खुदा के कलाम के साथ तब तक लगाई रखें जब तक आप क्लियर ना हो जाए कि व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू। जैसे ड्यूटी पे जाना मैंडेटरी है ना, जैसे खाना खाना है, जैसे सोना है, बस इसको अपनी रूटीन बना ली। कोई पूछे क्या करते हो, बोलो मैं ट्रेनिंग पर हूं। किस ट्रेनिंग पे हो? रोमियोस के 12 बाब उसके पहले, दूसरे और तीसरे आयत की। क्यों भाई? उसमें ये लिखा है कि तू दुनिया का हमशक्ल ना बन, लिविंग सेक्रीफाइस आपको बनना होगा। लिविंग सेक्रीफाइस क्या है? लिविंग सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि वो अपने यीशु मसीह खाते थप्पड़ खाने हैं, मार खानी है, ये करना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तमाम ख्वाहिशात और जितने प्लानिंग्स आपने आज तक बनाई थी, आपको भी इनको कुछ देर के लिए साइड पे रखना और बोलना है खुदावंद उन्हीं प्लान्स को दोबारा मेरे दिल में एंटर कर जो तेरी तरफ से हैं।
अगेन आई से, डिसेप्शन बहुत स्वीट हो सकती है। अगेन आई से, जरा सा खमीर आपको तबाह कर सकता है। शैतान बिलीवर्स का टाइम इसलिए वेस्ट कर रहा है ताकि नूर के फर्जंद तेजी से काम ना करें। सुन लीजिए, शैतान आपको डिवाइडेड थॉट में इसलिए रख रहा है ताकि नूर के फर्जंद सीरियस ना हो जाए किंगडम के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर नूरों के बाप से आने वाले नूर के फर्जंद सीरियस हो गए तो फिर जमीन पर तहलका मच सकता है, अमेजिंग थिंग्स हो सकती हैं। लेकिन हम क्या हैं, हमें फिक्र है कि हमारे बिल्स पेड है, हमें फिक्र है कि हमारा फलाना काम हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। शैतान ने हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस में रख के, शैतान ने हमें हीलिंग के स्ट्रेस में रख के, बहुत सारी और चीजों के स्ट्रेस में रख के वो हमें आगे सोचने नहीं दे रहा कि खुदा ने क्या ग्रेटर चीजें रखी हुई। और इवन जो प्रोमिसेस हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, इवन हम उनको लेकर भी सीरियस नहीं है, उनको लेकर भी डाउटफुल हैं। आज जाएं इस क्लास के बाद शीशे के सामने जाके खड़े हों और अपने आप से पूछें ये सवाल, व्हाट डू आई एक्चुअली वांट? मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहती हूं? क्या मैं एक सुपरफिशियल लाइफ गुजार रही हूं जिसमें आई डोंट मीन द वर्ड ऑफ गॉड टू बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ, या मैं एक्चुअली सुपर नेचुरल लाइफ गुजारना चाहती हूँ? मेरे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए सोशल मीडिया की लाइफ इंपॉर्टेंट है या किंगडम ऑफ गॉड की? मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? शीशे में खड़े हो, अपने आप से बार 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 ये बात पूछें, अपने आप से बार बार कॉन्टिन्यूसली अपने आप से पूछें। अपनी एक जर्नल निकालें, गो फॉर जर्नलिंग, निकालें और उस पर सवाल करें। अपने आप से पूछें, हाउ मच टाइम डू आई गिव टू द वर्ड ऑफ गॉड? क्या ये लीगलिज्म है? ये बिल्कुल लीगलिज्म नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं अपनी फिटनेस को रखने के लिए 3 टाइम खाना खाता हूं, तो क्या ये लीगलिज्म है? अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी अच्छी स्किन रखने के लिए बहुत पानी पीता हूं, तो क्या ये लीगलिज्म है? आपको अपने दिल को काबू में रखना होगा। ये एक हॉर्स है, तभी वो कहता है कि घोड़ों और खच्चरों की मानित ना बनो। इफ यू आर नॉट लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल। और एनिमल क्या है? हॉर्सेस एंड म्यूल्स, घोड़ों और खच्चरों की मानित बन चुके हैं। एक घोड़े को नहीं पता और खच्चर उसने क्यों कहा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा ख्याल से खच्चर वो होता है जो गधे की और हॉर्स की उनके इंटरकोर्स से बनता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। वो पूरा गधा भी नहीं होता। इसका मतलब है हम एक मिसमैचिंग जिंदगी, जो हमारी मैच भी नहीं करी, उस तरह की जिंदगी में लिव कर रहे हैं और हम सेटल कर चुके हैं। माने ये बात कि आप कम में लिव करना सीख चुके हैं। माने ये बात कि आपने बीमारी के लिए गोली खाना सीखा हुआ है। माने ये बात कि शैतान आपके साथ जिस तरह भी जुल्म कर रहा है, आप उसको एडजस्ट करके बैठे हुए हैं, आप नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, आप तंग नहीं पड़ रहे हैं, आप तंग नहीं पड़े इतनी सिचुएशन। आप कह रहे हैं नहीं भाई मुझे अपनी जिंदगी को चेंज करना है। व्हाट इज दिस? मैं कलाम भी पढ़ता हूँ, सरिश को सुनता हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है। सरिश को सुनने के बाद मैं दोबारा अपनी ओल्ड लाइफ में चले जाता हूँ। व्हाट इज दिस यार? आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। फॉर सरिश नो, फॉर केसीपीएच नो, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। अगर आपके बाग में फल लगेंगे तो मुझे तो आप एक ही पेटी भेजेंगे ना, बाकी तो सारे आप ही खाएंगे ना। आमीन। लेकिन क्या आम के पौधे लगा के आपने उनकी हिफाजत नहीं करनी? आप में से किसी का ये मसला नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है। केसीपीएच के जो पुराने मेंबर्स हैं, उन सबके पास 100% नॉलेज है। उनको डायरेक्शन पता है, उनके पास वर्ड है, उनको पता है कि क्या केसीपीएच में क्या वर्ड सिखाया जाए, उनको फजल के कलाम का पता है, उनको खुदा यूसुफ मसीह की रिजल्ट। लेकिन फिर भी लेस देन बेस्ट लाइफ क्यों? बिकॉज यू आर नॉट एग्रेसिव। और जो शैतान है वो एक एग्रेसिव बीइंग है, यानी कि एग्रेसिव स्पिरिचुअल बीइंग है। और वो इतना एग्रेसिव है कि वो आपको अटैक पे अटैक कर रहा है, और उसकी ओनली पावर यही है कि वो आपको डिसीव करके रखे। डिसेप्शन इज द पावर ऑफ सेटन। डिसेप्शन। एंड हाउ ही कैन डिसीव यू?
थ्रू रॉन्ग नॉलेज, इधर लैक ऑफ नॉलेज। और लैक ऑफ नॉलेज कब आपकी जिंदगी में पैदा होगा? लैक ऑफ नॉलेज आपकी जिंदगी में तब पैदा होगा व्हेन यू आर नॉट टेकिंग आउट टाइम। और आपका दिल परेशान ना हो। मैं आपको ये परेशान करने के लिए नहीं कह रही कि आप तो सोचे हाय मैं खुदा को टाइम नहीं था। आज से देखना मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखूंगा। नो, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल बैटल में हैं। आप क्यों भूल जाते हैं? आपकी जंग गोश्त और खून से नहीं है बल्कि रूहानी फौजों से है। आप क्यों भूल जाते हैं? आप भूल जाते हैं, माने आप भूल जाते हैं कि आपकी जंग गोश्त और खून से नहीं है। आप लोगों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, आप लोगों को बुरा भला कहने लग जाते हैं, जबकि आपकी तो रूहानी जंग है। देखें, आपकी लाइफ का मेस, आपकी लाइफ की ट्रबल इस बात को शो कर रही है कि आप स्पिरिचुअल जंग पर कम फोकस्ड हैं और आप जमीन पर लोगों पर ज्यादा फोकस्ड हो गए। क्या खुदा आपसे ये चाहता था? नो। आपको पता भी नहीं है कि खुदा ने आपके लिए कितना बेस्ट रखा हुआ है। अगर खुदा ने आपको ब्लेसिंग देनी है ना, तो खुदा आपको उस नाले पर उड़ा के भी ले जाएगा जिस तरह एलिया को ले गया था। आमीन कहें। खुदा ने इस्राएल कौम के लिए प्रोविजन रखा हुआ था। वो दूध और शहद की नदियां बहता हुआ कंट्री, वो बड़े बड़े फलों वाला, लेकिन उनको वहां तक जाना था। और यही उनका फेथ का स्टेप था। क्या खुदा ने उनको बोला कि तुम वहां तक पहुंच जाओ और फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा, हिफाजत कर लूंगा? बताएं मुझे, क्या खुदा ने ये कहा था कि तुम वहां तक पहुंच जाओ फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा? अब आप ये सोचें कि खुदा का आइडिया था ना कि उनको कैद से निकालना है। तो खुदा ने पहले दिन से ले, खुदा ने सप्लाई भी रखा हुआ था, खुदा ने प्रोविजन भी रखा हुआ था, फूड भी रखा हुआ था, वे भी रखा हुआ था, मैप भी रखा हुआ था, पानी भी रखा हुआ था, रास्ता भी डिसाइड किया हुआ था कौन सा लेके जाना है, टेरराइज करने के लिए वेपन्स भी रखे हुए थे। सब कुछ रखा हुआ था उसने। और आज आपकी जिंदगी के लिए उसने सब कुछ रखा हुआ है। यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज आपको स्ट्रगल करने की आदत है या शौक है, या आपको इस बात में एंटर होने में टाइम लग रहा है। तो जितना टाइम आप लगाएंगे आपकी डेस्टिनी और आपकी गुड लाइफ उतनी डिले होती जाएगी। टोटली ये आज आपकी चॉइस है कि आपने उस पर लीन करना है और अपनी लाइफ में एक न्यू वे की तरफ जाना है, या आपने अपनी ही थिंकिंग पर चलते जाना है। तो हम यहाँ पे सरमन पॉइंट करते हैं। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी और वर्ड ऑफ गॉड आपके दिल में उतरा होगा। बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।